हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको फिजिकल ट्रिग्नोमेट्री की कुछ रेशियो बताने जा रहा हूँ। आप लोग बेटा पढ़ चुके होंगे। बेटा उसके पहले बेटा एक हम छोटा सा मोटिवेशन डायलॉग बोलेंगे, उसको बेटा ध्यान देना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, जो इंसान बेटा हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वो बेटा जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। यदि बेटा तुम हार के डर से बेटा आगे नहीं बढ़े तो बेटा क्या जीवन में कामयाब हो जाओगे? इसमें बेटा एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। ऐसा था बेटा, एक इंसान था, वो बेटा उसने फोर व्हीलर खरीदी थी। वो सोचने लगा कि हम फोर व्हीलर कब चलाएंगे जब रास्ता खाली हो। बेटा फोर व्हीलर बेटा लाके घर पे खड़ी कर दी। अब बेटा फोर व्हीलर बेटा चलाने के लिए वेट करने लगा, जिस दिन रास्ता खाली होगा उस दिन क्या चलाएंगे बेटा, फोर व्हीलर चलाएंगे। अब बेटा वो वेट करता रहा। अब वो ना बेटा कभी रास्ता खाली हुई, ना बेटा कभी अपनी फोर व्हीलर लेके वो बाहर निकला। तो बेटा उसे एक आदमी मिला, उसने कहा कि भैया फोर व्हीलर के लिए आप बाहर लेके क्यों नहीं जाते हो? तो उसने बेटा पता है क्या बताया कि भाई जब रास्ता खाली हो तब हम गाड़ी चलाएंगे। तो उसने कहा भैया कभी ना ऐसा होगा, ना कभी रास्ता खाली होगा, ना तो कभी ड्राइविंग कर पाओगे। तो बेटा ऐसा नहीं बनना है, जो बेटा डरना नहीं है। जो बेटा डरते हैं वो लोग बेटा कामयाब नहीं हो पाते हैं। जो बेटा डर की वजह से बेटा क्या नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जो बेटा डर की वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं उन्हें बेटा कभी कामयाबी मिलती ही नहीं है। चलो बेटा आओ चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ट्रिग्नोमेट्री। आज बेटा तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इससे बेटा 0 से 90 डिग्री के बीच के बेटा सभी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो बेटा आप लोगों को बेटा बताया जाएगा 0 डिग्री पे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90। ठीक है बेटा, तुम बेटा बच्चे याद नहीं कर पाते इसकी वैल्यू, तो बेटा इनकी एक ट्रिक बताते हैं याद करने की। तो बेटा आप लोगों ने सुना होगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की बेटा वैल्यू क्या होती है। तो बेटा साइन थीटा की बेटा वैल्यू निकालने के लिए बेटा एक ट्रिक बताते हैं। तो बेटा सब लोगों को बेटा नंबर्स तो आते ही होंगे। तो बेटा पहला नंबर क्या आता है, 0। क्या बेटा आता है 0, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद कौन नंबर आता है 2, उसके बाद 3 का बेटा क्या आता है 4। सब बेटा आते हैं बेटा, नहीं आते ये नंबर। और बेटा लगा है जितने बेटा नंबर है उसे उतने से क्या करना है, डिवाइड करना चालू हो जाते हैं। तो बेटा नंबर बेटा हाईएस्ट नंबर 4 आया है, सुपर 4 से बेटा डिवाइड कर दो। 4 है तो 4 से बेटा हम लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, डिवाइड करना चालू कर दिया। ओके बेटा, 4 से हम सबको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करते ही बेटा इस पे क्या लगा देते हैं बेटा, रूट लगा देते हैं। क्या बच्चा लगा देते हैं, रूट लगा लेते हैं। रूट तो बेटा सबको लगाना आता ही होगा, और रूट की वैल्यू निकालने सबको आती होगी, ऐसा मानते हैं। क्या बेटा कोई दिक्कत? तो इसे बेटा एक बार एक्सप्लेन करते हैं। पहले बेटा क्या करना है, 0 1 2 3 और 4 बेटा नंबर लिखिए। 4 तक के बेटा नंबर लिखने का, आज लेकर 0 से लेकर 4 तक की, 0 1 2 3 4। फिर बेटा क्या करना है, टोटल बेटा नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद बेटा उसके ऊपर क्या लगा देना, रूट लगा देना है। और रूट लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी, हर एक बेटा नंबर की वैल्यू आती जाएगी। पहले बेटा 4 बन जा 4, रूट के अंदर बेटा क्या क्या 1 आ गया। जो बेटा कट कर रखा है वो कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब तो बेटा कुछ नहीं कट हो रहा है। अच्छा बेटा आप लोग बताओ कि 0 को बेटा किसी नंबर से डिवाइड करें तो बेटा कितनी वैल्यू आती है? अरे बेटा 0 से किसी नंबर को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू बेटा कितनी आती है, 0 ही आती है। तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बेटा sin 0 डिग्री की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 बेटा आ जाएगी 0। बेटा 1 का रूट कितना होता है, बोलो बेटा 1 का रूट होता है 1 और 4 का कितना होता है, तो sin 30 डिग्री बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। याद कर लेना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बेटा sin 45 की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे। बेटा 1 का बेटा रूट कितना होता है, 1 होता है, और 2 का रूट 2 का बेटा रूट होता है 1। ओके, तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बेटा 3 का रूट कितना होता है, 3 का रूट बेटा मुझे पता नहीं तो 3 रूट दिया। अब 4 का बेटा 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, बेटा 4 का रूट। ओके, नेक्स्ट 1 का रूट कितना होता है बताओगे बेटा, 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। इससे बेटा वैल्यू निकल के आई, sin 0 डिग्री बेटा वैल्यू कितनी होती है, 0। sin 30 डिग्री बेटा वैल्यू कितनी होती है, 1/2। sin 45 वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और बेटा sin 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और sin 90 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो बेटा इसकी बेटा वैल्यू जब लिखते जाते हैं एक साइड में, तो sin 0 की बेटा वैल्यू कितनी होगी, sin 0 की वैल्यू हो गई कितनी बेटा है, sin 0 की वैल्यू लिख दो बेटा यहां से 0। sin बेटा 30 वैल्यू कितनी आ गई, sin 30 बेटा वैल्यू आ गई 1/2। sin बेटा 45 बचा वैल्यू कितनी आ गई,
sin 45 वैल्यू आ गई 1/2। sin बटा 60 की वैल्यू बचा कितनी आ गई, sin 60 डिग्री बटा वैल्यू है √3/2 और sin बटा 90 वैल्यू कितनी आ गई, sin 90 वैल्यू आ गई है 1। ओके, अब ना sin का बटा आप लोगों ने निकाल लिया, cos का बटा निकालने के लिए, cos का बटा निकालने के लिए हम लोग ये कोशिश करते हैं, cos का बटा आ गया। अब बेटा इधर 90 से बटा वापस होते हैं 0 से, पहले बेटा क्या करेंगे 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, जो बेटा हमने पहले क्या हो दूसरे करते हैं, 4 से बेटा क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, 4 से बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं हर एक नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, 4 से बेटा हर एक नंबर को हमने डिवाइड कर लिया। उसके बाद बेटा क्या किया था बताओगे एक बार, उसके बाद क्या लगाते थे उसके ऊपर बेटा हम लोग रूट लगा देते थे, क्या बच्चा लगा देते उसके ऊपर रूट लगा देते, रूट बेटा लगाते गए, रूट लगाते गए अब बेटा ऐसे रूट लगाते गए। अब बेटा नंबर कट कर देते, जो नंबर कट हो रहे थे डिवाइड में 4 हो जा 4 बेटा यहाँ बना है, ये बेटा कट रहे हैं एक का 2 हो जा 2 हो जा और दो बेटा कट रहे हैं लेकिन डिवाइड हो गया। तो बेटा √1 की वैल्यू बेटा कितनी होती है बताओ बच्चा, √1 की वैल्यू कितनी होती है, √1 की वैल्यू बच्चा होती है 1, सब लोग जानते हैं। अब बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, cos 30 की बेटा वैल्यू कितनी होती है, √3 बेटा 3 का रूट कितना होता है बता दो, ऐसे नोट कर दिया। अब बेटा 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट होता है 2, ऐसे नोट कर दिया। 1 का बच्चा रूट कितना होता है 1 होता है, और 4 का रूट क्या होता है √2, 1 का बेटा रूट क्या होता है 1 होता है, 4 का रूट बेटा कितना होता है 2 होता है। 0 को बेटा किस नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, और 0 बेटा रूट क्या होता है 0। ओके बेटा, तो ये वैल्यू आ गया बेटा, ये sin 0 की वैल्यू 0 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 40 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट बेटा cos 0 की वैल्यू 0, cos 30 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। इसे बेटा और बेटा तरीके से याद कर सकते हो, जो बेटा तो sin की वैल्यू बेटा उधर दिख रही है उधर बेटा उल्टा बेटा चलते चला बेटा, जो sin बेटा 90 वैल्यू इधर cos 0 वैल्यू, जो बेटा cos 30 वैल्यू वो बेटा sin 90 वैल्यू, sin 60 वैल्यू, और जो बेटा sin cos 45 वैल्यू वो sin 45 वैल्यू, जो बेटा cos 60 वैल्यू वो बेटा sin 30 वैल्यू, जो बेटा cos 90 वैल्यू वो sin 0 वैल्यू। ये बेटा इन नंबरों को बेटा उल्टा लिखा जाए तो बेटा इधर बेटा उल्टा आ जाएगी, ठीक है। तो बेटा इसको याद करने के लिए कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं, cos 0 डिग्री की लिख लेते हैं, cos 0 बेटा कितनी आती है 1 आती है, cos 30 बेटा उसके बाद cos 30 वैल्यू कितनी होती है 1 कितना बेटा होता है √3/2, cos बेटा 45 वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, जो बेटा cos 45 वैल्यू कितनी है 1/√2, cos बेटा 60 वैल्यू बच्चा कितनी है, cos 60 वैल्यू है 1/2 और cos बेटा 90 वैल्यू कितनी है, cos बेटा 90 वैल्यू है। अब बेटा कुछ बच्चे और सकता है इसमें आपके पास, या तो बताओ बेटा इसका चार्ट एक बार बना लेते हैं। चार्ट जो बेटा भाई मतलब बुक में होगा एनसीईआरटी में, चार्ट बेटा इसका ये होगा ऐसे ऐसे बेटा सबको बेटा चार्ट खींचना है, सबको बेटा चार्ट खींचना है। ओके और बेटा हम बताने जा रहे थे कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों ने बेटा sin थीटा की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू बेटा निकाल चुके थे, cos में बेटा निकाल चुके थे, cos 0 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, 90 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू। लेकिन बेटा क्या tan की तो आप लोग निकाल पाओगे, तो आप लोगों ने बेटा पूछ लिया था tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, क्या बेटा निकाल पाओगे, है पॉसिबल? तो पॉसिबल तो सब कुछ है दुनिया में, पॉसिबल तो बेटा सब कुछ है, तो बेटा निकालते हैं tan 0 की वैल्यू। तो tan का बेटा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, कल बेटा पढ़ाया था आप लोगों को, क्या पढ़ाया था tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये बेटा कल ही पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बेटा यहाँ पे क्या निकालें tan 0 को, थीटा को बेटा कितनी पुट कर दोगे, थीटा को पुट कर दोगे 0, बेटा हो जाएगा tan 0 इक्वल टू sin 0 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा cos 0। अब sin 0 को बेटा कितनी यहाँ पे देखो बेटा याद कर लेना, याद रखना बेटा इसकी का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, sin 0 की वैल्यू कितनी है 0। अब बेटा cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 की वैल्यू बेटा कितना है 1। अब बेटा 0 किस नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, बात देखी रहती है। तो बेटा कितना आ गया यहाँ पे 0।
तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा 0 हो गई। tan 0 बेटा वैल्यू कितनी आ गई 0 हो गई। याद रखना बेटा tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। नेक्स्ट बेटा आता है tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब बेटा tan 30 की वैल्यू निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 30। तो क्या हो जाएगा tan 30 sin 30 अपॉन cos 30। क्या बच्चा ये होगा ना sin 30 अपॉन cos 30। तो tan 30 sin 30 अपॉन cos 30। तो sin 30 वाली बेटा देखो कितनी बच्चा है 1/2 1 अपॉन 2 बेटा sin 30 वाली होगी। cos 30 वाली कितनी है √3/2। cos 30 बेटा वाली हमने पुट कर दी √3 अपॉन 2। अब फिर से बेटा कल हमने बताया था जो बेटा अपान के अपान में होता है वो न्यूमरेटर में आता है। जो बेटा अब न्यूमरेटर का बेटा जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है बेटा डिनोमिनेटर में आता है। वही बेटा हम लोग फिर से करते हैं 1/2 into 2/√3। ये बेटा जो अपान के अपान में होता है उसका बेटा क्या हो जाता है ये हो जाता है। तो बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो tan 30 बचा वाली कितनी आ गई tan 30 बेटा आ चुका है 1/√3। तो tan 30 को बेटा कैसे √3 आई प्लस sin 30 को ऊपर रखी 1/2 तो cos 30 को यहां रख दी। cos 30 बेटा वैल्यू कितनी है √3/2। अब फिर बेटा इसको ये नीचे वाला ऐसे ना और बेटा ये वाला का जो डिनोमिनेटर था बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा हो गया ऊपर। तो बेटा जो बेटा डिनोमिनेटर का जो बेटा डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है बेटा ऊपर न्यूमरेटर में ले लिए। तो उसमें बेटा 2 कैंसिल हो गए तो वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1/√3। तो बेटा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा 1/√3। अब बेटा वैल्यू किसकी आती है वैल्यू आती है बेटा tan 45। अब बेटा ये तो क्लास बेटा 5th का बच्चा निकालेगा tan 45 को। अगर थीटा को बच्चा कितनी पुट कर देंगे हम लोग थीटा को बेटा पुट कर देंगे तो 45 थीटा पुट कर देंगे थीटा को tan 45 डिग्री इक्वल टू बेटा हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा sin 45 sin 45। अब बेटा नीचे क्या है cos 45। अब बेटा sin 45 का कितने के बाद 1/2 दिखाई दे रहा बेटा नहीं दिखाई दे रहा sin 45 को 1/2 और cos 45 को कितनी है 1/2। दोनों बेटा 1/2 1/2 पूरा क्या कैंसिल हो जाएंगे पूरे कैंसिल हो जाएंगे कितनी हो जाएगी इसका मतलब बेटा cos 45 की बेटा कितनी होती है 1 होती है। ओके नेक्स्ट बेटा हम लोग tan 55 वाले को निकालते हैं। नेक्स्ट बेटा कितनी वैल्यू का है tan 60 tan 60 बेटा आप देख थीटा की वैल्यू बच्चा कितनी पुट कर दी 60 डिग्री। और थीटा की वैल्यू बेटा हमने 60 डिग्री पुट की तो बेटा tan 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा sin 60 अपॉन cos 60 बेटा। अब बेटा sin 60 की वैल्यू बेटा सब जानते हैं याद हो गई होगी तो आप लोगों को क्या √3/2 कितना बेटा sin 60 की वैल्यू है √3/2 बेटा cos 60 की वैल्यू बचा कितनी है 1/2। ये बेटा डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो गए √3/1 बेटा 1 से किस नंबर को डिवाइड करो बेटा 1 से किस नंबर को डिवाइड करो वही नंबर रहता है चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो बेटा सेम नंबर रहता है। तो बच्चा इसकी वैल्यू कितनी हो गई √3 हो गई। तो बेटा tan 60 की वैल्यू बच्चा कितनी होती है √3 होती है। नेक्स्ट बेटा पहुंचते हैं tan 90 पे बेटा कितना बच्चा पूछते हैं tan 90 पे। तो tan 90 बेटा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं tan 90 tan 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 90 क्या बचा जाएगा sin 90 अपॉन cos 90। अब बेटा sin 90 वैल्यू कितनी होती है बताओगे आप लोग sin 90 वैल्यू बच्चा कितनी की है 1। अब बेटा cos 90 वैल्यू 0 है। जब बेटा किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो बेटा कितना हो जाता है वो बेटा जाता है इनफाइनाइट की ओर टेंड कर जाता है। क्या बेटा जाता है इनफाइनाइट की ओर टेंड कर जाता है। उसकी वैल्यू बेटा कितनी हम लोग लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट चाहे लिख लो बेटा और चाहे लिख लो इनफिनिटी। ठीक है बेटा चाहे डज नॉट एग्जिस्ट लिख लो या लिख लो इनफिनिटी। ओके बेटा तो बेटा एक बार फिर से लिख लो tan 0 बेटा वाली कितनी आई 0 डिग्री जी tan 0 डिग्री वैल्यू बेटा 0 है। tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 है। tan बेटा 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। tan 60 वाली बच्चा कितनी आ गई √3 आ गई। और tan 90 वाली आ गई है इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बेटा नेक्स्ट बेटा हम निकालनी है cos थीटा की वैल्यू किसकी बेटा निकालने वाली है cos थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट बेटा हम लोग किसकी वैल्यू बेटा निकाले हैं cos थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू बेटा निकाले हैं। cos थीटा की बेटा वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। cos थीटा बेटा वैल्यू फार्मूला क्या होता है
cos थीटा अपॉन sin थीटा। दूसरा बेटा आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा 1 अपॉन tan थीटा। इससे बेटा 1 अपॉन tan थीटा से बेटा बहुत इजी निकल आएगा। क्या बेटा इससे वैल्यू निकालो चाहे इससे निकालो। हम बेटा निकालने जाएंगे 1 cos थीटा बेटा वैल्यू निकालेंगे हम लोग 1 अपॉन tan थीटा से। इस बेटा निकालेंगे 1 अपॉन tan थीटा से। तो बेटा cot 0 बेटा वैल्यू थीटा वैल्यू निकालिए cot 0 बेटा वैल्यू निकाल लेकिन बेटा किसकी वैल्यू बचा पता होनी चाहिए पहले tan 0 वैल्यू। tan 0 वैल्यू बेटा कितनी है 0। तो बेटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0। तो इससे बेटा हमने बताया था पीछे तुम्हें। तो बेटा 1 अपॉन 0 यदि किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो बेटा क्या हो जाता है इनफिनिटी की बेटा लेकर जाता है। ओके बेटा तो cot 0 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफिनिटी हो जाएगी या डज नॉट एग्जिस्ट बेटा बोलते हैं। जो बेटा इनफिनिटी बेटा को आप लोग बोल पाते हो इनफिनिटी में कौन सा है इसे बेटा क्या लोग हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चा निकालने वैल्यू है cot 30 डिग्री वैल्यू। cot 30 वैल्यू बेटा निकालने के लिए यहां पे थीटा वैल्यू बचा कितनी पुट कर देंगे 30 डिग्री। बेटा आ जाएगा 1 अपॉन tan 30 डिग्री। tan 30 वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3 कितनी बचा है 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन 1 का अपॉन 1 अपॉन जो बेटा डिनोमिनेटर होता है बेटा कहां चला जाता है वो बेटा न्यूमरेटर में चला जाता है। कहां जाएगा बेटा न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई में जाएगा। बेटा हो जाएगा 1 √3 अपॉन 1। तो बेटा √3 को बेटा किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए डिवाइड किया जाए तो बेटा हमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो 1 √3 जा √3। तो बेटा cot 30 बेटा वैल्यू कितनी आ गई है √3 बेटा वैल्यू आ गई है। बेटा उसमें बेटा टेबल में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट बच्चा वैल्यू किसकी निकालनी है नेक्स्ट बेटा वैल्यू निकालनी है cot 45 वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है cot 45 वैल्यू। cot 45 बेटा वैल्यू निकालने के लिए मुझे tan 45 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बेटा क्या होना चाहिए 1 अपॉन tan 45 डिग्री। तो बेटा 1 अपॉन tan बेटा 45 डिग्री। तो बेटा tan 45 बेटा वैल्यू देखो कितनी है पहले 1 को बेटा किसी नंबर से डिवाइड करो या बेटा मल्टीप्लाई करो। कोई बेटा फर्क पड़ता है क्या 1 को बेटा किसी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो बेटा फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो बेटा cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 1 हो जाएगी। ओके अब बेटा कौन सी बची cot 60 की वैल्यू। cot बेटा 60 की वैल्यू बेटा निकालने के लिए cot बेटा 60 ऐसे लिख लेते हैं थीटा बेटा 60 पुट कर देते हैं 1 अपॉन tan 60 बेटा हो जाएगा। अब बेटा tan 60 बेटा वैल्यू आज उठाएंगे 1 अपॉन tan 60 बेटा वैल्यू है √3। तो बेटा cot 60 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 1 अपॉन √3 कितनी बचा जाएगी 1 अपॉन √3 हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है cot 90 की वैल्यू। cot बेटा 90 को निकालने के लिए हम cot कर देंगे सॉरी थीटा बेटा 90 डिग्री पुट कर देंगे। बेटा थीटा पुट कर देंगे 90 डिग्री। जब थीटा को बेटा 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 90 डिग्री। और tan बेटा 90 को बच्चा को पता है कितनी होती है इनफिनिटी 1 अपॉन इनफाइनाइट। तो बेटा ये इनफाइनाइट को किसी नंबर को बेटा इनफाइनाइट से डिवाइड किया जाता है तो बेटा किसके बेटा निकलता है 0। उसकी बेटा वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो बेटा cot 90 को बेटा कितनी 0 हो जाती है। तो इसे बेटा बता रहे हैं cot 0 को बेटा इनफिनिटी होती है इनफाइनाइट होती है डज नॉट एग्जिस्ट बेटा बोलते हैं। और बेटा cot 30 वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। cot 45 वैल्यू 1 होती है और cot 60 वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है और cot 90 वैल्यू 0 होती है। ये बेटा एक बार याद कर लेना और बेटा इसे नोट भी करते रहना साथ में वीडियो को पुश करके। तो नोट नहीं करोगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा हम बेटा निकालते नहीं लेंगे बाद में। तो ऐसे आप लोग सब लोग नोट डाउन करते जाओगे वीडियो को बेटा पुश करो नोट को तब तक हम बोर्ड को साफ करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है cosec थीटा। cosec थीटा का बेटा फार्मूला सब बच्चे जानते हो कल बेटा हमने सिखाया था। क्या बेटा cosec थीटा फार्मूला होता है 1 अपॉन sec थीटा। क्या बेटा होता है 1 अपॉन sec थीटा होता है बेटा 1 अपॉन sin थीटा होता है। क्या होता है बताओ 1 अपॉन sin थीटा। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू बच्चा निकालनी है cosec 0 डिग्री की वैल्यू। तो cosec 0 डिग्री बेटा cosec लिख लेते हैं और बेटा थीटा की वैल्यू बच्चा कितनी पुट कर देते हैं 0 डिग्री पुट कर देते हैं। बेटा 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू बेटा हम 0 डिग्री पुट किए थे। अब बेटा sin 0 बेटा वैल्यू कितनी होती है पुट कर देते हैं sin 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है देखिएगा sin 0 बेटा वैल्यू 0 होती है 0 पुट कर देते हैं। तो बेटा किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। 3 इनटू फाइनाइट हो जाएगा। तो बेटा cosec
जीरो की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, कितनी बेटा हो जाएगी, इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा हम लोग जाते हैं किस बेटा, कॉसेक 30 वैल्यू, किस बेटा कॉसेक 30 वैल्यू, कॉसेक बेटा 30 डिग्री बेटा पुट करते हैं, थीटा बेटा 30 डिग्री पुट करते हैं, पुट करते बेटा क्या हो जाएगा, cosec 30 इक्वल टू 1 अपान sin 30 बेटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, थीटा को जीरो पुट करके 30 पुट करोगे तो बेटा sin 30 को बेटा यहां से उठाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1 अपान 2, 2 बेटा जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो बेटा कहां जाएगा, न्यूमरेटर बेटा चला जाएगा, 2 1 जा 2 बेटा हो जाएगा। तो बेटा cosec 30 वैल्यू कितनी होती है, कितनी बेटा cosec 30 वैल्यू आई है, cosec 30 बेटा वैल्यू आ चुकी है 2। अब बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है cosec 45, cosec बेटा 45 बेटा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बेटा पुट करते हैं थीटा की वैल्यू कितनी बेटा पुट कर लेते हैं 45। तो बेटा थीटा की वैल्यू बेटा जब 45 बेटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान sin 45 बेटा हो जाएगा। अब बेटा sin 45 बेटा वैल्यू आप लोग देख रहे हो कितनी है 1 अपान √2 बेटा है, यहां बेटा sin 45 वैल्यू बेटा पुट कर देंगे 1 अपान √2, जो बेटा डिनोमिनेटर होता है वो बच्चा कहां जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, कहां जाता है बेटा, न्यूमरेटर में जाता है। तो √2 बन जा √2, तो बेटा cosec 45 वैल्यू बेटा आ रही है कितनी 1, मतलब बेटा कितने आ गया बच्चा √2 आ गया। नेक्स्ट बेटा पहुंचते हैं cosec 60 पे, किसमें बच्चा पहुंचते हैं cosec 60 पे। तो बेटा cosec बेटा 60 की वैल्यू निकालने के लिए थीटा की वैल्यू बेटा कितनी पुट कर देते हैं 60 डिग्री, कितने बेटा पुट करते हैं 60 डिग्री। तो बेटा थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी पुट करें 60 डिग्री, तो बेटा क्या हो जाएगा cosec 60 इक्वल टू 1 अपान sin 60 बेटा हो जाएगा, कितना बेटा आ जाएगा 1 अपान sin 60। तो बेटा sin 60 की बेटा वैल्यू देखो कितनी है, तो बेटा 1 अपान sin 60 बेटा वैल्यू यहां पे भाग पुट कर देते कितनी है बच्चा √3/2। जो बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो बच्चा कहां जाता है, न्यूमरेटर में जाता है। तो बेटा कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, मतलब 2 अपान √3 बेटा कितना हो जाएगा 2 अपान √3 हो जाएगा, कितना बेटा होगा 2 अपान √3, मतलब cosec 60 वैल्यू आ गई 2 अपान √3। अब बच्चा आते हैं cosec 90 वैल्यू निकालने के लिए, किसकी वैल्यू निकालते हैं cosec 90, cosec 90 डिग्री बेटा वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे, थीटा की वैल्यू बेटा कितनी पुट कर देंगे 90 डिग्री, जब बेटा थीटा वैल्यू 90 डिग्री बेटा पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान sin 90 डिग्री, जो बेटा कितना था 1 अपान sin 90 डिग्री। अब बेटा sin 90 वैल्यू बेटा तो बच्चा जानता है कितनी होती है 1, और 1 को बेटा 1 से डिवाइड करोगे बेटा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो बेटा कितने बेटा sin 90 का cos बेटा 90 वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब बेटा किसकी वैल्यू बेटा निकालना है sec थीटा की वैल्यू, सब बच्चे बेटा पहले इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद बेटा sec कुछ करके वीडियो पहले बेटा sec थीटा की वैल्यू खुद से निकालेंगे तब तक बेटा निकाल लेंगे, तो बेटा तब तक वो बता दो वीडियो को खुद से निकालो। अब बेटा निकालने आ रहे हैं sec थीटा की वैल्यू, किसकी बेटा sec थीटा इक्वल टू बेटा फार्मूला बताओ क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू बच्चा क्या होता है 1 अपान cos थीटा, कितना होता है 1 अपान cos थीटा। तो बेटा sec 0 डिग्री इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, पहले 0 डिग्री बेटा sec 0 पे वैल्यू निकालनी कितनी हो जाएगी 1 अपान cos 0, cos 0 को बेटा सबको दिखाई दे रहा है कितनी है बेटा 1 है, तो बेटा कितना हो जाएगा 1 अपान 1 हो जाएगा बेटा, 1 को बेटा 1 से डिवाइड किया जाए मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना तो 1 ही रहता है, 1 से बेटा 1 को डिवाइड करके कितना होगा 1 हो गया। नेक्स्ट बेटा किसकी वैल्यू निकालेंगे sec 30 डिग्री की, नेक्स्ट बेटा बच्चा किसकी वैल्यू निकालेंगे sec 30 डिग्री की, sec 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान cos 30 डिग्री, कितना बेटा आ जाएगा 1 अपान cos 30 डिग्री। तो बेटा cos 30 डिग्री बेटा वैल्यू कितनी गिवन है √3/2, तो बेटा यहां बेटा पुट कर देंगे 1 अपान √3/2, बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है बेटा न्यूमरेटर में जाता है, कितना हो जाएगा 2 अपान √3 बेटा हो जाएगा। तो बेटा इसकी वैल्यू बेटा cos 0 वैल्यू बेटा पहले पुट कर लेते हैं 1 हो गई, और cos बेटा 30 की वैल्यू कितनी cos बेटा sec 30 की वैल्यू कितनी हो गई 2 अपान √3 से बेटा 0 को बोला है। नेक्स्ट बेटा हम लोग निकालते हैं sec 45 डिग्री, इस बेटा वैल्यू sec 45 डिग्री वैल्यू, sec 45 डिग्री की बेटा वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें फाइंड होना चाहिए cos 45 डिग्री वैल्यू, cos 45 डिग्री वैल्यू बेटा क्या हमें होनी चाहिए याद होनी चाहिए,
cos बेटा 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2 कितनी बेटा होती है 1/√2 तो बेटा कितनी बेटा होती है 1/√2 बेटा होता है बेटा 1/√2 बेटा cos 45 वैल्यू होती है बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है कहां जाता है न्यूमरेटर में जाता है तो इससे बेटा यहां पहुंच गया क्या होगा बेटा √2 को बेटा किसी नंबर 1 से डिवाइड करोगे 1 से बेटा किसी नंबर को डिवाइड करो वही नंबर रहता है बेटा बार-बार बता रहे हैं इस बात को बेटा याद रखना तो बेटा यहां पे हमने क्या लिया √2 बेटा ले लिया नेक्स्ट बेटा cos क्या बेटा निकालना है sec 60 डिग्री वैल्यू कितनी बेटा sec 60 डिग्री sec बेटा 60 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए बेटा cos 60 वैल्यू फाइंड होनी चाहिए तो बेटा cos 60 वैल्यू बेटा सब लोग बोर्ड पे एक बार देखो कितनी गिवन है cos 60 वैल्यू बच्चा कितनी है 1/2 तो बेटा कितनी बच्चा है 1/2 डिनोमिनेटर का कहां जाता है न्यूमरेटर में जाता है 2 हो गया कितना बेटा वैल्यू आ गई 2 आ गई नेक्स्ट बेटा क्या निकालते हैं sec 90 की वैल्यू sec बेटा 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे किसके बेटा वैल्यू फाइंड होनी चाहिए cos 90 की वैल्यू अगर cos 90 की वैल्यू बेटा ये तुम्हें अभी तक नहीं याद हुई है मतलब बेटा अभी तक तुम्हारी मक्कारी ही चल रही है ओके बेटा cos 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0 और बेटा 1 से बेटा 0 को डिवाइड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा इनफाइनाइट की ओर चलेगा तो बेटा इनफाइनाइट की ओर चल करेगा अगर डज नॉट एग्जिस्ट बेटा लिख सकते हो इनफाइनाइट बेटा टेंड भी लिख सकते हो या डज नॉट एग्जिस्ट बेटा लिख सकते हो ओके बेटा हम इनफाइनाइट बेटा लिख देते हैं ओके इसे बेटा नोट डाउन कर लो इस जिस बेटा सही से बेटा हाई स्कूल नंबर लाने हैं या बेटा फर्स्ट ईयर में अच्छे खासा नॉलेज होना चाहिए तो बेटा इस टेबल को मिनिमम 4 से 5 बार बनाओ बेटा ये टेबल बेटा रिवाइज हो जाएगी उसके बाद ये सब वैल्यू रिवाइज कर डालो कुछ ना बेटा वैल्यू रिवाइज कर तो sin cos और tan की वैल्यू जरूर रिवाइज होनी चाहिए ओके बेटा अब बेटा हम आपको एक एग्जांपल देने जा रहे हैं बेटा इन वैल्यू पे एक बेटा क्वेश्चन आया है कि sin 60 2 sin 30 cos 30 ये बेटा इसे प्रूव करना है तो बेटा हम लोग पहले क्या उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड बेटा साइड में गिवन क्या है लेफ्ट हैंड बेटा साइड में गिवन है sin 60 कितना बेटा गिवन है sin 60 और sin 60 तो हम लोग एलएचएस क्या लेते हैं एलएचएस बेटा हम लोग लेते हैं sin 60 और sin 60 बेटा हम लोग फिर से बेटा उसमें जाते हैं ग्राफ में कितनी बेटा sin 60 वैल्यू है कितनी बचा है √3 sin 60 बेटा वैल्यू ले लेते हैं कितनी बेटा आ गई √3/2 एलएचएस की बेटा वैल्यू आई है √3/2 अब बेटा फिर जाते हैं आरएचएस बेटा मतलब पता आपको क्या होता है राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड बेटा लेते हैं राइट हैंड साइड बेटा क्या है 2 कितना बेटा है 2 sin थीटा sin 30 डिग्री इनटू कितना बेटा cos 30 2 sin 30 cos 30 तो बेटा 2 को बेटा 2 ही लिखेंगे sin 30 बेटा वैल्यू चार्ट से उठाएंगे तो बेटा कितनी वैल्यू है sin 30 वैल्यू 1/2 cos 30 वैल्यू बेटा इसे चार्ट से उठाएंगे कितने बेटा √3 ये बेटा 2 बेटा कैंसिल हो कितना बेटा बचा √3/2 बेटा कितने बेटा वैल्यू आ गई है √3/2 बेटा इधर भी है √3/2 इधर भी है एलएचएस बेटा कितने को आ गया आरएचएस बेटा कितने को आ गया आरएचएस इक्वल टू एलएचएस बेटा नेक्स्ट बेटा आगे 2 हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस क्या होगा बेटा हेंस प्रूफ ओके बेटा हेंस प्रूफ बेटा क्या लिखते हैं हेंस प्रूफ ये बेटा एक एग्जांपल बेटा प्रूफ हो गया दूसरा बेटा कोई क्वेश्चन देते हैं क्या बेटा है sin स्क्वायर आप लोगों को बेटा फार्मूला बेटा पढ़ा होगा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू बेटा 1 प्रूफ करना है ये बेटा एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है ये बेटा एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है इसे बेटा करके दिखाओ सब लोग बेटा वीडियो को एक बार पुश करो ये बेटा क्वेश्चन करने की कोशिश करो देखते बेटा कौन पहले कर पाता है कौन देखते बेटा पहले कर लेता है जो बच्चा बेटा पहले करेगा उसे बेटा लिखित तौर पे मिलेंगे 7 करो ठीक है बेटा पूरा sin स्क्वायर 30 वाली बेटा कितनी होती है देखो बेटा अब बेटा इधर टेबल की तरफ बेटा नहीं देखना है बेटा खुद से बेटा याद कर लेना है sin 30 बेटा वाली होती है कितनी बोलो बेटा कितनी होती है 1/2 तो बेटा क्या है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर बेटा 30 है तो बेटा क्या हो जाएगा sin 30 को 1/2 बेटा उस पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो cos 30 बेटा कितनी होती है √3/2 तो √3/2 का क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 नेक्स्ट बेटा क्या पुट करेंगे 1 बाय बेटा 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 4 होता है √3 का बेटा क्या हो जाएगा 3
रूट 3 का बेटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। जब बेटा दोनों साइड बेटा डिनोमिनेटर बचा जब सेम है तो ना न्यूमरेटर क्या लेंगे डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1 तो 4 से बड़ा 4 कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 1। ये बेटा हो गया प्रूव नहीं हो गया। ओके नेक्स्ट बेटा आगे दूसरा क्वेश्चन देते हैं पहले से इधर का सब लोग बेटा पहले से नोट डाउन करो 7 8 0 0 सब लोग बेटा ये नोट डाउन कर लेना। लिस्ट बेटा आगे एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद बेटा अब बेटा ये बेटा एग्जांपल आ गया है प्रूव दैट 1 माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री इसे बेटा प्रूव करना है। तो बेटा पहले हम लोग क्या ले लेंगे एलएचएस बेटा ले लेंगे लेफ्ट हैंड बेटा साइड बेटा हम लोग ले लेंगे सॉल्यूशन में एलएचएस बेटा क्या गिवन है 1 माइनस क्या बेटा गिवन है 1 माइनस sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो बेटा 1 को बेटा 1 ही रख देते हैं। अब बेटा तुम लोग बताओ sin 60 की वैल्यू कितनी होती है। अब बेटा तुम लोग डर गए होंगे सर sin 60 की वैल्यू मुझे याद ही नहीं है आपने चार्ट में लिख कर दिया डरे बेटा नहीं डरे अरे पागल मुझे डरना नहीं है पहले बेटा क्या करना है पहले तो चार्ट को तैयार करना है। तो बेटा यहाँ पर sin 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है बच्चा √3/2 होती है। cos 60 बेटा कितनी होती है बच्चा 1/2 होती है। अब बेटा यहाँ पे क्या करोगे आप लोग फ्रैक्शन बेटा पढ़ा होगा फ्रैक्शन को ऐड करना सब मतलब सब्ट्रैक्ट करना तो बेटा यहाँ बेटा फ्रैक्शन का बेटा वही बेटा देखना है फ्रैक्शन को लगा के बेटा क्या करना है इनका क्या एलसीएम बेटा ले लेना है। कितना बेटा एलसीएम हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन बेटा क्या 1/2 से बेटा 2 क्या हो जाएगा वाला डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर है तो आप बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 माइनस √3 एलसीएम बेटा कितनी आती है 2 माइनस √3 से बेटा हम लोग लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्या लेंगे अब बेटा लेंगे आरएचएस क्या बेटा ले लेंगे आरएचएस बेटा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे आरएचएस बेटा वैल्यू आरएचएस बेटा नोट करेंगे 1 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री। अब बेटा बताओगे 1 माइनस tan बेटा 30 वैल्यू बताओ बेटा कितनी होती है कितनी बचा होती है 30 वैल्यू 1/√3 होती है 1 प्लस tan बेटा 30 वैल्यू बच्चा कितनी होती है 1/√3 बेटा ये याद कर लेना बार बेटा भूलने से एक बार याद कर लो बेटा बवाल खत्म हो जाए। ओके तो बेटा इससे बेटा दोनों कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बेटा √3 बेटा √3 एलसीएम हो गया क्या हो जाएगा √3 माइनस का 1 यहाँ पे हो गया नीचे बचा कितना हो गया √3 प्लस का 1 हो गया नीचे √3 एलसीएम यहाँ पे भी है √3 प्लस का 1 √3 बेटा कर देना √3 से बेटा √3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया क्या बचा बचा ऊपर √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1 नीचे बेटा नीचे रूट वाला नंबर है रूट वाला बेटा नंबर को नीचे नहीं लिखा जाता है इसलिए बच्चा हम लोग क्या करते हैं इसका बेटा रेशनलाइजेशन करवा देते हैं। तो रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1 कितना बचा हो जाएगा √3 माइनस का 1 अपॉन √3 माइनस का 1। अब बेटा आपको लग रहा होगा a + b * a - b a + b * a - b का बेटा सबको फार्मूला तो रिवाइज ही होगा ये बेटा क्या बन गया ये बेटा सेम नंबर है तो क्या बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर नीचे बेटा क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर √3 का बेटा स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। अब बेटा तुम लोगों को पता होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर a - बेटा b का होल स्क्वायर सबको आता होगा क्या बेटा होता है a स्क्वायर क्या बेटा होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a इनटू अब बेटा √3 का बच्चा स्क्वायर कितना होता है √3 का बच्चा स्क्वायर होता है 3 1 का बच्चा स्क्वायर होता है 1 तो इसका कितना हो जाएगा √3 का बच्चा स्क्वायर हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर 1 और बेटा माइनस का 2√3 अपॉन का 2 3 + 1 बेटा कितना होता है 3 + 1 बेटा होता है 4 प्लस 4 माइनस बेटा 2√3 अपॉन 2 बेटा हो गया ऊपर बेटा देखो 2 कॉमन ले लेना बेटा कॉमन ले लेते हैं 2 बेटा जो कॉमन ले लो क्या हो जाएगा 2 - √3
अपॉन का बेटा 2, 2 से बेटा 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बेटा कितना बचेगा 2 माइनस का √3 बचेगा, जो बेटा किसके इक्वल है LHS के बेटा इक्वल है, ये बेटा LHS के बेटा इक्वल आ गया, तो बेटा क्या हो गया हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। ओके ओके बेटा बाय।